गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो सेपरेट बुक मेंटेन किया जाए, फिनेंशियल बुक्स अलग, कॉस्ट बुक अलग, तो उसका दोनों का रिजल्ट दैट इज प्रॉफिट आपस में डिफर होता है। उस डिफरेंस का कॉजेज को लेके एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे कि पता चल सके कि दोनों बुक्स आपस में सही है। तो उसका एक प्रॉब्लम सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां से कर रहे हैं। ऊपर लिख रहा है, देखिए, एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए, प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट निकालना है। ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड का प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000। 2, 2, 4, 1, 5 रीजन्स दिया हुआ है। तो इस रीजन के हेल्प से आइदर प्लस और माइनस करके ये पता लगाएंगे कि प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट्स कितना आएगा। तो इसमें एक रीजन दिया वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्स। वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्स, तो एज पर फॉर्मेट वर्क्स ओवरहेड अगर ओवर है तो हमको ऐड करना होगा, और अंडर रहता है तो लेस करना पड़ता। ये रहा फॉर्मेट। इसमें देखो, यहाँ पे ओवरहेड ओवर ऐड के लिस्ट में डाला गया था, और ओवरहेड अगर अंडर हो जाए तो उसको लेस के लिस्ट में डाले थे। इसका रीजन है ओवरहेड ओवर है, ज्यादा लिख दिया गया। इसका मतलब कॉस्ट में ज्यादा लिखा गया, कॉस्ट में प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको ऐड करके ठीक कर देंगे। यहां पर अंडर है तो लेस किया जाएगा। तो ये दो ओवरहेड का हो गया, ओवर ऐड अंडर लेस। ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये भी ओवरहेड की तरह होता है। अगर स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अंडर है तो इसको भी लेस करते हैं। और ये दो फिनेंशियल एक्सपेंस है। फिनेंशियल एक्सपेंस करने का मतलब पीएल अकाउंट में लिखा गया था, कॉस्ट शीट में नहीं लिखा गया था। तो ये एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट को कम किया है, तो कॉस्ट के प्रॉफिट को कम करके उसको एडजस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये छोटा सा प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। ये इसका फॉर्मेट दिए, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर रुपीज। इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। ऑलवेज इसको कोशिश करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट अकाउंट्स बोल के स्टार्ट करते हैं। इसका अमाउंट है 2,50,000। यहां ऐड करने के लिए एक जगह रख देते हैं, कुछ आइटम ऐड होगा, और यहां लेस करने के लिए जगह रखते हैं। वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब था, वो ऐड होगा। वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड, कोई भी ओवरहेड अगर ओवर है तो ऐड होता है, अंडर होने पे लेस होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब 45,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ये भी लेस होगा क्योंकि अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ये लेस होगा, 15,000 है। अच्छा, दो फिनेंशियल एक्सपेंस है, दोनों लेस होता है। बैड डेट, रिटेन ऑफ, ये फिनेंशियल एक्सपेंस लेस होगा, 14,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटेन ऑफ, ये भी लेस में जाएगा, ये 10,000। बस 5 आइटम ही था, ये सिंगल रहा। इसको एट इज बाहर कर दिए 20,000, ऊपर से ऐड किए 270। अब ये बाहर जाएगा 84,000। अब इसको लेस कर देंगे
186। इसका नाम होगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। ये रहा सामने एक क्वेश्चन। यहां देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड दिया हुआ है। फिर से देखिए वर्क्स ओवरहेड अंडर है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी अंडर है, तो दोनों ओवरहेड अंडर है तो लेस करेंगे। जबकि सेलिंग ओवरहेड ओवर है तो ऐड करेंगे। ठीक उसी तरह स्टॉक वैल्यूएशन का देखिए, ओपनिंग स्टॉक ओवर है तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है तो ओवरहेड की तरह ये भी ऐड होगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से रिवर्स होता है तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है तो लेस करेंगे। ये दो फिनेंशियल इनकम है। फिनेंशियल इनकम का मतलब पीएल अकाउंट में ऐड किया हुआ था, रिकॉर्डेड था। कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है मतलब ऐड करना है। और ये दो फिनेंशियल एक्सपेंस है। फिनेंशियल एक्सपेंस है तो रिकॉन्सिलेशन में इसको लेस करेंगे। ये पीएल में लेस किया हुआ था तो इस तरह इसको भी बनाएंगे तो ऐड या लेस करके एक आंसर आएगा। देखो कैसे बनेगा, इसको भी स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, या इसको अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 145 500 ऐड का जगह बना दिए लेस। तो यहां पे हम लोग को मिला था दो ओवरहेड अंडर था तो लेस में आएगा वर्क्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। इसका अमाउंट था 9500। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये भी अंडर एब्जॉर्ब था 22,750। सेलिंग ओवरहेड ओवर था, सेलिंग ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड, ऐड में चला जाएगा 19,500। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ओवरहेड की तरह होता है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ऐड में चला गया 15,000। जबकि क्लोजिंग स्टॉक इसका उल्टा होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड लेस में चला आया 7,500। अच्छा, दो फिनेंशियल इनकम था, दोनों ऐड में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड और एक था रेंट रिसीव्ड। फिनेंशियल इनकम को ऐड करते हैं। वन था 3750, दूसरा था 27,000। अच्छा, दो फिनेंशियल एक्सपेंस था, एक था बैड डेट, दूसरा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बैड डेट का अमाउंट था 9,000, प्रिलिमिनरी 18,000। अब प्लस माइनस कर देना है। इसको प्लस करेंगे 65,250। इसको ऊपर से प्लस करेंगे 750, 210, 750। इसको प्लस करके बाहर लाएंगे 66, 750 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा
इसको माइनस कर देते, ये 0 हो गया, 441। इसका नाम देंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड या फिनेंशियल अकाउंट। दोनों एक जैसा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वैसा ही है, आइटम थोड़ा बेसी है। देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये दोनों फिनेंशियल एक्सपेंसेस आइटम है, लेस में जाएगा। ओवरहेड, कॉस्ट और फिनेंशियल दोनों दिया है, कॉस्ट का फिगर बड़ा है तो ओवर कहलाएगा। ओवरहेड कॉस्ट में 34 है, फिनांस में 28 है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 6000। ओवरहेड ओवर कहलाएगा, ओवर मतलब ऐड होगा। डायरेक्टर फी फिनेंशियल एक्सपेंस के ग्रुप का आइटम हुआ, लेस करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फिनेंशियल बुक्स 7000, तो और एक डेप्रिसिएशन होना चाहिए। कॉस्ट बुक में कितना है उसका इंफॉर्मेशन खोजना होगा। जो भी है यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में देखो थोड़ा कम दिख रहा है, 2000 रुपया, तो अंडर वैल्यू कहलाया। गुडविल है, रिटेन ऑफ फिनेंशियल एक्सपेंस होता है, लेस होगा। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट बोला है तो इनकम हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ, तो ये दोनों ऐड होगा, दोनों फिनेंशियल इनकम हो गया। तो समस्या यार रहा डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन इन फिनेंशियल बुक तो बोल दिया 7000, लेकिन डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट बुक चाहिए, इसका एरर खोजते हैं। तो इसको रेक्टिफाई कर दिए, डेप्रिसिएशन इन फिनेंशियल बुक 7000, ऐसे ही ब्रैकेट में कॉस्ट बुक दे दिए 8000। तो इसका मतलब वो कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन ओवर है, ज्यादा लिख दिए हैं, प्रॉफिट कम हो गया है, तो 1000 रुपया इसको ऐड कर देंगे। चलो अब देखते हैं कैसे बनेगा। फॉर्मेट का नाम दे देते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर रुपीज। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड या अकाउंट्स, इसका प्रॉफिट दिया हुआ था 2,40,000 टू 40,000। बात वही होगा, ऐड के बाद लेस का एक ऐसे ही स्पेस रख दिए। अब देखते हैं इनकम टैक्स तो एक्सपेंस है तो लेस में जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस हुआ, लेस में 60,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये भी लेस में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये अमाउंट गया 20,000। अच्छा, ओवरहेड कॉस्ट शीट में ज्यादा है तो यहां ऐड में आ जाएगा। ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब 6,000 रुपया ऐड में ले लिए। डायरेक्टर फी फिनेंशियल एक्सपेंस होता है तो डायरेक्टर फी लेस में चला जाएगा। डायरेक्टर फी इच 8,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन फिनेंशियल बुक में 7,000 लिखा गया था, जबकि कॉस्ट बुक में 8,000, 1,000 ज्यादा लिखा गया था, तो ये भी ओवर हो गया, तो ऊपर ऐड में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज्ड, डिफरेंस उसका 1,000 ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में कम लिखा गया है, ओपनिंग स्टॉक से उल्टा चलते हैं। कॉस्ट में अगर कम लिखा गया है तो कॉस्ट का प्रॉफिट फिनांस के प्रॉफिट से कम है, तो उसको ठीक करना होगा, ऐड करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक
अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन डिफरेंस 2000 है। अच्छा, गुडविल रिटेन ऑफ एक्सपेंस होता है, फिनेंशियल एक्सपेंस है तो वो लेस होगा। गुडविल रिटेन ऑफ फिनेंशियल एक्सपेंस लेस में जाएगा 9000। अच्छा, दो फिनेंशियल इनकम दिया है, स्टोर एडजस्टमेंट बोल के दिया है। स्टोर एडजस्टमेंट बोलने से नहीं समझ में आएगा कि वो इनकम है कि एक्सपेंस है, बट ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिटेड, इसका मतलब इनकम हो गया, वो 1000। और एक आइटम दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इनकम होता है, इसको ऐड में ले लिए 8000। अब क्लोज करेंगे, क्लोज करने का वे है इसको ऐड करो। ऐड किए 18000, ऊपर से इसको ऐड कर दो 258,000। अब ये लेस हो जाएगा 97,000, 97 लेस कर देंगे 161,000। इसका नाम दे देंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। ठीक है, अगर फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट याद है तो ये डायरेक्टली बन जाता है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन सामने है। तो ये सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे नेट प्रॉफिट फिनेंशियल कॉस्ट दोनों का दिया है। अपने तो कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे तो आवर आंसर फिनेंशियल इस पे जाके कंप्लीट होगा, तो इससे वेरीफाई भी हो जाएगा कि हम लोग सवाल सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। फिर देखो यहाँ पे वर्क्स ओवरहेड अंडर है, अभी बात हुआ था लेस होगा, ओवर है तो ऐड होगा। यहाँ देखिए डेप्रीसिएशन इस बार मिस प्रिंट नहीं है, दोनों ठीक दिया है। फिनेंशियल और कॉस्ट में इस बार ज्यादा है तो इसका मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, तो उसको ऐड करके ठीक कर लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हुआ, लॉस फिनेंशियल एक्सपेंस हुआ, इनकम टैक्स फिनेंशियल एक्सपेंस हुआ, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड ये भी इनकम हुआ, डेप्रीसिएशन ये फिनेंशियल एक्सपेंस हुआ, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो ये भी इनकम हुआ। तो बेसी भाग फिनेंशियल आइटम ही इसमें है, और ओवरहेड स्टॉक वैल्यूएशन तो रहता ही है। चलो इसको सोल्व कर देते हैं। ये रहा इसका फॉर्मेट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड दे दिए 172,400, ऐड लेस जगह क्रिएट कर दिए। वर्क्स ओवरहेड अंडर था, अंडर मतलब लेस करेंगे, वर्क्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, वर्क्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है तो इसको लेस करेंगे। अमाउंट है 3120, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर है तो ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड 1700। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में ज्यादा लिखा गया था, ओवर है तो ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ओवर, डिफरेंस निकाल लेते हैं 1300। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फिनेंशियल इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फिनेंशियल इनकम है, ऐड किया जाता है 8000। लॉस फिनेंशियल एक्सपेंस है, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस 5700। इनकम टैक्स भी एक्सपेंस में आता है, इनकम टैक्स 4300, थोड़ा बड़ा फिगर है 4300। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड मतलब इनकम हो गया, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बोल दिया, इनकम हो गया 475।
डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक एक्सपेंस हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक एक्सपेंस है 6750। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट अगेन क्रेडिटेड है तो इनकम हो गया, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनकम में चला गया 750, प्लस माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर का नाम होगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। आंसर दिया हुआ था क्वेश्चन में, उतना ही आना चाहिए। इसका प्लस माइनस देख लेते हैं एक बार। इसका टोटल आया 12,225। अब इसको ऐड कर दिए 184,625। इसका टोटल आया 55,870। ऊपर से माइनस कर देंगे, माइनस करने से आंसर आया 128,755। 128,755 क्वेश्चन में भी है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में भी है नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल 128,755। इसका मतलब एक्यूरेट हो गया। तो ये हम लोग का बनाने का तरीका हुआ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल 3A एकेडमी के नाम से है। मैं BL अग्रवाल हूं, जो आप लोगों को कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन के बारे में 4 प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाएं। ओके, थैंक यू।